ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा, कई दफ़ा वजीर रहे, सीनियर तरीन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, इतनी बड़ी उन्होंने गलती की है कि इसको गलती नहीं, इसको ब्लंडर कहना चाहिए। लेकिन इतना सीनियर सियासतदान जो जनाब इंटरनेशनल फोरम्स पर जाकर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता रहा, वहां जाकर भी ब्लंडर्स किए, लेकिन ये उसने क्या किया कि पूरी कौम को ही अपने खिलाफ कर लिया है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तो ये नजर आती है कि बुखलाहट है, नाअहली है, और इतना ज्यादा इन्होंने मुल्क को इस 1.5 साल में नुकसान पहुंचा दिया है। असल में ये अपना छोटापन और अपनी जो इनकी स्ट्रेटजी होती है, जिस वजह से ये कोई कहते हैं जी अवामी मफाद का हमको काम कर रहे हैं, वो सारा एक्सपोज हो जाता है कि असल कहानी तो ये थी, ये लोगों के ज़मीर खरीदना चाहते थे। और अब देखिए, अगर कोई नहीं बिकता तो उसके खिलाफ किस तरह से ये कैंपेन चलाने की कोशिश करते हैं और मुंह की खाते हैं। अब हुआ यह है जनाब कि ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा, और वो क्या करते हैं कि एक नौजवान की तस्वीर शेयर करते हैं। पाकिस्तान का कोई मंत्री, कोई संतरी, चाहे प्रधानमंत्री हो, विदेश मंत्री हो, अगर ये कुछ 10-15 दिन में ना करें कुछ ऐसा कांड जिससे पाकिस्तान की प्रचंड रूप से बेइज्जती हो, तो ऐसा लगता है कि महीना ही नहीं बीता। इस बार शायद प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इनके बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ ये रेस में पिछड़ गए। शायद वो लोग को कहीं ना कहीं सहूर आ गया होगा, जो भी हो, सावन के महीने में सब पे क्रियोसिटी, तो इस बार शायद वो लोग कुछ नहीं कर पाए। लेकिन उनकी कमी इनके रक्षा मंत्री ने पूरी कर दी। एक तो वैसे भी रक्षा मंत्री पाकिस्तान में बेचारे पास काम नहीं है। पाकिस्तान में आपको किसी को बेरोजगार भी रखना है, बेरोजगार मतलब उसको काम धंधा भी नहीं रखना है, उनको नल्ला बना के रखना है, लेकिन उसको इज्जत भी देनी मंत्री बना के, तो उसको रक्षा मंत्री उठा करके ऐसे वो लोगों को बना दिया जाता है। अब बेचारे पास काम धंधा तो है नहीं, रक्षा मंत्रालय पूरा फौज संभालती, तो वो ऐसी ऊटपटांग चीजें करता हुआ नजर आता है। बात यह है कि बैग्स के ऊपर ये क्यों लिखा हुआ है? अच्छा, अब एक नौजवान ने क्या किया कि उसने एक तस्वीर लगाई है कि जिसमें उसने शहबाज शरीफ यूथ इनिशिएटिव बैग और साथ जो उसको लैपटॉप मिला है वो उसने पकड़ा हुआ है, और उस लैपटॉप पर तस्वीर इमरान खान की नजर आ रही है। अब उस लैपटॉप पर तस्वीर है, इसी तरह से दीगर कई वीडियोस शेयर हो रही हैं कि जनाब जहां पर वो लैपटॉप कोई नौजवान खोलता है जो उसको मिला है यानी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और अंदर जनाब इमरान खान की तस्वीर, यानी वो दिखा रहे हैं कि आप हमें इससे खरीद नहीं सकते। अक्कासी करती है, और फिर जनाब इसके बाद अंग्रेजी में भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं जी ख्वाजा आसिफ साहब इस हवाले से, कि जी इट एक्चुअली कंप्रीहेंसिवली डिफाइंस अ यूथिया। ठीक है जी, कि ये वाज़े तौर पर एक यूथिया को ये चीज़ उसको उसकी तारीफ जाहिर करती है कि जी ये क्या सोच है, क्या है। लेकिन ट्वीट पर क्या ज़बरदस्त जवाब दिया हमारी इस बहन ने ख्वाजा आसिफ को। साफ़ी हैं और लिखती हैं, ये आप दोनों की ज़हनी पसमानदगी की मुकम्मल अक्कासी है। अव्वल यह कि गाली नुमा लफ्ज़ से पढ़े लिखे नौजवानों को तशबीह देना गलत है। दूसरा, लैपटॉप हुकूमत पाकिस्तान के पैसों से मिला है, ज़ाती जेब से वज़ीर आज़म ने नहीं दिया। तीसरा, बकौल आपके मेरिट पे लैपटॉप मिलने से सियासी पसंदीदगी का आईनी हक कैसे खत्म हो गया? कि आप कह रहे हैं मेरिट पर अगर किसी को मिला तो मेरिट पर उस नौजवान का हक था, तो फिर अब ये सियासी पसंदीदगी का आईनी हक कैसे खत्म हो गया कि भाई हमने उसको लैपटॉप दे दिया सरकारी खजाने से, अब उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए किसी और को सपोर्ट करे। तो इस तरह हम उनको देकर ये सियासी रिश्वत के तौर पर कि वो फिर हमें वोट करेंगे, अपने घर वालों को भी राजी करेंगे कि देखिए लैपटॉप में ला रही है। अब इस पर गुस्सा है। राय साकिब खरल ये भी साफी हैं, जवाब देते हैं, जनाब ख्वाजा साहब क्या आपने लैपटॉप अपनी जेब से दिए हैं तालिब इल्मों को? लैपटॉप स्कीम के क्राइटेरिया पर एक शख्स पूरा उतरा, इसे लैपटॉप मिल गया, अब वो वोट जिस मर्जी जमात को दे, इसे बर्दाश्त कीजिए। अच्छा, अब तारिक मतीन साहब, इन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट में इमरान रियाज खान भी लिखा हुआ है, ये लिखते हैं, ये भी साफी हैं और उन्होंने तस्वीर भी लगाई हुई है इमरान रियाज की। ये लिखते हैं, जनरल बाजवा की मदद से जाली जीत हासिल करने वाले को किसी का जमहूरी हक कैसे बर्दाश्त हो सकता है? जिसको चाहे वोट करे एक नौजवान, उसका हक है। क्या मतलब कि वो मेरिट पर उसके नंबर ज्यादा आ गए और उसको फर्ज करें स्कॉलरशिप मिल गया है, कोई हुकूमत देती स्कॉलरशिप कुछ भी, तो अब वो उस पर लाजिम हो गया है कि उसी को वोट करेगा, वरना जनाब ये उसको गालियां दो और उसको करिए सांस फरामोश फरा। ये कितनी घटिया और नीच हरकत है। आप बतौर वज़ीर दिफा किस हद तक जा रहे हैं? अब जनाब इनका तो हाल ही है कि जब जाहिर है सब कुछ देखते हैं कि ये तो हुकूमती लूट मार के लिए आई है, तो फिर उनके नाजायज़ काम जब आप करते हैं तो फिर आपको भी पता होता है कि जनाब हम जितना मर्जी नाजायज़ काम कर ले हमें नहीं रोका जाएगा। फिर करप्शन इसीलिए करते हैं, वो लगते इसलिए हैं, कंप्रोमाइज लोग ये हाईएस्ट पोजीशन पर इसलिए लगाते हैं। हाई प्रोटोकॉल के बायस सयाहों समेत मकामी अफराद, ताजिर, मरीज सब परेशान, जबकि तमाम इंतजामिया, पंजाब पुलिस और ट्रैफिक पुलिस सारा दिन मंगनी की तैयारियों में मसरूफ रही। अब आप ये देखिए
कि इस पर इमरान मीर सीनियर साफियों कहते हैं मेरे एक जानने वाले अपनी फैमिली के साथ जुम्मे के दिन वहां किसी सरकारी रेस्ट हाउस में 3 रोज की बुकिंग करवा के गए, लेकिन इसी शाम इंतजामिया ने कमरे खाली करने का कह दिया। इन्हें बताया गया कि एक बड़े अफसर के मेहमान आ रहे हैं, आपको हर सूरत निकलना होगा। वो लोग मुंह देखते रह गए। तो ये फिर ज़ाहिर आम ये चीज़ होगी, यही तो इनके हालात हैं। इस वक्त PMLN जो है उसकी कैंपेन को भी, लैपटॉप कैंपेन को भी तबाह कर रही है, जो उन्होंने ये सियासी रिश्ते के तौर पर शुरू की। और दूसरा ये कि जी वो इस पर परेशान है, इस वक्त मुखालिफ जो है, यानी तहरीक इंसाफ के मुखालिफ परेशान है, तो लिहाजा इसको ज़्यादा से ज़्यादा उनको और ज़्यादा तंग करने के लिए ये किया जाए। अच्छा, अब इस पर लोग जो कमेंट कर रहे हैं उसमें तो जनाब गालियाँ भी हैं सीधी ख्वाजा आसिफ साहब को और हुकूमत को, लेकिन मेरी कोशिश है कि वो बात तो ना हो। वो ओवरसीज़ जो है ना जी, वो जनाब डॉलर्स भेजें, और दूसरी तरफ जनाब आप क्या कर रहे हैं कि उनको गालियां दे रहे हैं कि जी ये तो बेशरम लोग हैं, ये सिर्फ दफनाने यहाँ लोगों को आ जाते हैं, इनका क्या है, क्या कंट्रीब्यूशन है। इमरान खान फिर कहते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जिनकी भेजे हुए डॉलर्स की वजह से मुल्क चलता है, जो अपने यहाँ पर डॉलर बेचते हैं, रिजर्व माला के ज़खायर में इजाफा हो रहा होता है, तरसाल भेजते हैं अपने घर वालों को, आप उनको नंगी गालियाँ दे रहे हैं। वो जनरल बाजवा के थ्रू 2019 में ही अप्रैल में शुरू हो गई थी। अप्रैल 2019 में कहते हैं कि जी हमसे राब्ते शुरू हो गए थे कि जी इसके खिलाफ मामला इमरान खान के खिलाफ, उसी वक्त बाजवा ने हमसे राब्ते कर लिए। एक्सटेंशन का भी कहते हैं, जब एक्सटेंशन हुई तो उसके बाद से ही हमारा काम सेट हो गया था। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब पहले भी इस चीज़ को एडमिट कर चुके हैं। तो ये तो जनाब इनका काम है। और फिर उस्मान डार साहब की वालिदा के साथ जिस तरह पुलिस ने दस्त दराजी की जो किया, उस पर ये कहते रहे कि ओ जी बड़ा अफसोस है जी, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद पता नहीं कितनी और माओं बहनों बेटियों के साथ उसी तरह का सलूक किया गया। वेंटिलेटर्स बंद कर सकता है, ये सोच आप देखिए कितनी गुलामाना सोच है। लेकिन जहां पर इनको लगे कि मैं ताकतवर हूं, वहां पर एक आम आदमी की चूंकि वहां तस्वीर आ गई है तो उसको जो मर्जी कर लें, जहां अमरीका होगा वहां हाथ बांध लेंगे। ये इनका तर्ज सियासत है। अब जनाब मरियम खान साहिबा ख्वाजा आसिफ को इस पर जवाब देती हैं, जो उन्होंने कहा ना कि जी ये ज़हनी कैफियत को और इस नौजवान को टारगेट किया, तो कहती हैं डू यू मीन यू एक्सपेक्ट टू परचेज लॉयल्टी विद लैपटॉप्स। आप कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों की लॉयल्टी खरीदना चाहते हैं लैपटॉप से, कि ये चीज़ इमरान खान की इज्जत तो अहमियत को जाहिर करती है। नौजवान नस्ल इमरान खान के साथ ही और रहेगी, तुम लोग जितनी मर्जी छलांगे लगा लो। अच्छा जी, और दरियाए बेशर्मी में, अच्छा इसके साथ साथ जनाब राना निसार अहमद, सियालकोटी रंगबाज ख्वाजा जेलस हो रहा है, ख्वाजा इस बार आपकी ज़मानत जब्त होगी सियालकोट हल्के से इंशाअल्लाह ताला। ये जी मोहसिन मुस्तफ़ा है, कहते हैं घटिया शख्स को कोई ये समझा दे कि लैपटॉप जो दिया है वो भी आवाम का ही टैक्स का पैसा है तो यकीनन ये काबिल होगा, लेकिन अपने पढ़े लिखे नौजवान को सिर्फ इमरान खान का फॉलोअर होने की वजह से अजीब व गरीब अलकाबात से नवाजना आपको जेब नहीं देता। सरमद हमीद लिखते हैं ये लैपटॉप टीटी शरीफ ने अपनी जेब से खरीदा था क्या, सवाल निशान। तुराब अली, ये आवाम का पैसा है, नून लीग का नहीं है। हर कुछ दिन में कोई ऐसा दिन नहीं, कोई ऐसा महीना नहीं बीतता है, आप देखो हर 10-15 दिन में, हर 10-15 दिन में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खबर आ जाएगी कि आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये करा दिया, आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ये करा दिया, वित्त मंत्री ने ये करा दिया, आज वो छाता लेके भाग रहे थे, आज वो मैंगो लेके गए थे, आज बिलावल अपनी बहन को जापान ले गया। यानी कि फॉरेन मिनिस्टर जो है अपनी बिना निर्वाचित कोई किसी सीट पे नहीं बैठी, वो उस बहन को वहाँ पे ले घुमाता है। कभी शहबाज शरीफ का वो लड़का जिसका कोई ना विधायक है, ना सांसद है, ना ये, ना मंत्री, ना संतरी, ना कुछ, वो भी वहाँ पे सऊदी अरब में मीटिंग करता हुआ पाया जाता है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता हुआ। अजीब चीज़ें होती रहती पाकिस्तान में। तो इस बार शायद कहीं दौड़ में पीछे रह गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, तो कांड कर दिया वहाँ के रक्षा मंत्री ने आके। हालांकि पाकिस्तान में जिस किसी नेता को प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि किसी नेता को मैं मंत्रिमंडल भी दे दूं, उसको लगे कि उसको पावर भी मिल गई है और मुझको उसके चेहरे पे चल निकल बे, इतना ही बोल करके सेटिस्फाई करना। मतलब कि मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो वाली चीज होती है ना, सेम टू सेम वही है रक्षा मंत्रालय। कहने को तो मंत्री हैं लेकिन औकात एक पैसे की नहीं है, कहने को तो मंत्री हैं लेकिन पावर ठेंगे भर की है, किसी काम की पावर नहीं है। पाकिस्तान जैसे देश में जहां पे रक्षा का पूरा मतलब जहां पर जो रक्षा करने वाली पाकिस्तानी फौज है वो प्राइम मिनिस्टर के फैसलों को अफेक्ट करती। कई जगह कई बार तो सिर्फ ऐसा होता है कि सिर्फ वहां से पर्चा चला जाता है कि तुमको ये बोलना है, ये करना है, तो प्राइम मिनिस्टर वही करता है। वहां पर रक्षा मंत्री की क्या इज्जत होगी। जितने भी हमने देखे हैं ऐसे देश जहाँ पे फौज प्रमुख होता है, वहाँ
की हालत कुछ ना कुछ ऐसी ही दिखती है। आप सब कॉन्टिनेंट में देखो, सब कॉन्टिनेंट में आपने देखा है, चाहे इस्लामिक कंट्री हो चाहे बुद्धिस्ट कंट्री हो, जो जो अपने आप को बुद्धिस्ट भी उस टाइप के बुद्धिस्ट की एंटी एंटी इंडिया एंटी सनातन टाइप के बुद्धिस्ट, मुझे बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है कैसा क्या है, एक ओरिजिनल और एक न्यू बुद्धिज्म में क्या फर्क है, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो उस टाइप का म्यांमार की हालत देख लो, म्यांमार में भी तख्ता पलट हुआ, पाकिस्तान में भी तख्ता पलट हुआ। दोनों का कारण क्या है? एक बुद्धिस्ट देश है, एक इस्लामिक देश है। श्रीलंका की भी एक बुद्धिस्ट देश है, वहाँ की हालत हमने देखी। इसी तरीके से नेपाल, जो कि कहने को तो एक हिंदू देश है, लेकिन वहाँ पर कम्युनिज्म आ गया वहाँ की सत्ता में। पब्लिक अभी भी अच्छी है, पब्लिक से भी कोई भेद नहीं है, लेकिन सत्ता में जब कम्युनिज्म आ गया, तो जब भारत के अंदर कम्युनिस्ट पागल हो गए, जब भारत के अंदर जो कम्युनिस्ट हैं, चाहे बंगाल में हो, चाहे केरल में हो, चाहे पहले त्रिपुरा में, चाहे दुनिया भारत के किसी और कोने में, वो पागल हो गए, तो फिर नेपाल में भी कहाँ से बच सकते हैं? नेपाल में भी वही पागलपना आ गया। हर जगह वो ऐसी टाइप की चीजें हमको देखने को मिली, जो जो अपनी मूल भावना से, जो जो अपनी जिसने अपनी जड़ों को छोड़ा, फिर वो इसी प्रकार की चीज की तरफ जाता रहा। वो हर जगह हमको देखने को मिल रही है।